हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपा क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक है कोशिका कोशिका के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज उसके आगे एक और वैज्ञानिक आए थे, एंटोनियो लीवेनहॉक। एंटोनियो लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया था। अगर मृत मृत कोशिका खोज के बारे में पूछेगा सवाल में, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक होगा और कहेगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो एंटोनियो लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया था। उसके आगे यहाँ पे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत एक वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने आए थे, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्म की कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। देखिए, शुतुरमुर्ग एक पक्षी का नाम है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी का नाम है जिसका एक अंडा जो होता है ना, उसका अंडा का सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन अगर कहेगा मानव में कहेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का होता है। देखिए, अंडाणु जो है महिलाओं में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में ओवम कहते हैं। देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का होता है। और मानव में कहेगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है, जो मेल यानी पुरुष में पाया जाता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे लीवर। देखिए, यहाँ पे लीवर में कोशिका का सबसे तेजी से विभाजन जो होता है ना, लीवर में होता है। लीवर में सबसे तेजी से विभाजन होता है। अगर लीवर में कहीं फट जाता है, तो तुरंत ही यानी कि बहुत जल्द ही यहाँ अपना विभाजन मतलब कि बहुत जल्द क्या हो जाता है कि ठीक हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में यहाँ पे विभाजन, यहाँ पे कटिस का चिन्ह यानी कि नहीं होता है। ब्रेन में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस हमेशा हमेशा बाइक चलाने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि कृपया हेलमेट पहन कर चलाइए। देखिए, ताकि माथा में अगर चोट लग जाएगा किसी व्यक्ति का, तो तुरंत मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माथा में अगर चोट लगने पर वहाँ पे तो ब्रेन में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि कृपया हेलमेट पहनकर बाइक चलाइए, क्योंकि ब्रेन में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा जब ईंट जोड़ देते हैं, तो क्या होता है? एक दीवार बन जाता है। और बहुत सारा मतलब कि दीवार को अगर मिला देते हैं, तो क्या होता है? कमरा तैयार हो जाता है। और बहुत सारा अगर कमरा को मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। यही प्रोसेस क्या चलता है हमारे शरीर में, यही प्रोसेस होता है। देखिए, कोशिका जो है ना, बहुत सारे कोशिका को अगर मिला देते हैं, तो ऊतक का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे कोशिका को जब मिला देते हैं, तो ऊतक का निर्माण होता है। और बहुत सारे ऊतक को मिला देते हैं, तो अंग बन जाता है। जैसे कि पैर, हाथ, ये सब क्या है? अंग है। और बहुत सारा अंग मिलकर क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। बहुत सारे अंग जब मिल जाता है, तो क्या हो जाता है कि शरीर का निर्माण होता है। देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इसकी खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। यहाँ पे इसका कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का कार्य क्या होता है कि पाचन का कार्य करता है। हमारे शरीर में पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई कोशिका यदि काम नहीं करता है, तो लाइसोसोम क्या करता है? उसे नष्ट कर देता है। अगर बहुत सारे कोशिका एक साथ काम करना बंद कर देता है, तो लाइसोसोम स्वयं क्या हो जाता है कि नष्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी मरी हुई यानी कि खराब हुई कोशिकाएँ रहती है, वह स्वयं नष्ट हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और एटम बम भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखिए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? हमारे शरीर में
प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम हमारे शरीर में क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किससे कहा जाता है? तो राइबोसोम का कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। और देखिए, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है, और एक 80S राइबोसोम होती है। इसके देखिए, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, और इसे क्या कीजिए कि आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।